नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। श्रीनगर के पास कुल्लन इलाके में बादल फटने से एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि 4 और लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा शेषनाग इलाके में भी बादल फटा है, जिससे कई घर तहस नहस हो गए। करगिल श्रीनगर और लेह हाईवे पर बादल फटने से भी कई कारें बह गई, जबकि 2 घर पूरी तरह तबाह हो गए। अमरनाथ कैंप एरिया के पास हुई इस घटना के बाद यात्रा रोक दी गई है। सभी इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से दर्जन भर से ज्यादा रास्ते बंद हो गए हैं। इसकी वजह से 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला सड़क मार्ग कुठाल गेट के पास टूट गया है। बारिश की वजह से रास्ते में रुकावट की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रोक दी गई है। मालपा के पास फंस गए यात्रियों को SDRF की टीम ने अस्थायी पुल बनाकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुँचाया। सूबे की तमाम नदियाँ उफान पर है और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले 36 घंटे में हालात और खराब हो सकते हैं। बीजेपी ने व्यापम घोटाले के आरोपी और मध्य प्रदेश से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर गुलाब सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। गुलाब सिंह को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग से भी हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि CBI ने व्यापम घोटाले मामले में किरार के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। किरार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता है। व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र और CBI को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में इनसे जवाब तलब किया है। इस बीच CBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की है कि जिन मामलों में SIT ने जांच पूरी कर ली है उसमें चार्जशीट दायर करे, पर अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। उधर CBI ने नम्रता डामोर और पत्रकार अक्षय सिंह समेत 4 अन्य लोगों की मौत से जुड़े दस्तावेजों की भी मांग की है। CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के व्यापम भर्ती घोटाले में CBI ने 100 से ज्यादा FIR दर्ज की हैं। CBI इन मामलों को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लेगी और इसमें कुछ हफ्ते लगेंगे, इसलिए तब तक इन मामलों की जांच STF और SIT करती रहे। अगर SIT और STF अपनी जांच बंद कर देंगी तो आरोपी को इससे फायदा मिलेगा और वो अदालत में जमानत पा सकते हैं। CBI की इस अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में निजी कॉलेज में डीमैट के जरिए हुए दाखिले की CBI जांच की मांग पर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ CBI को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर कहा है कि ये व्यापम से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। इस बाबत कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मारन की अग्रिम जमानत के खिलाफ CBI ने मद्रास हाईकोर्ट में अपील की है। CBI ने कहा है कि मारन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि मारन की अग्रिम जमानत की अवधि 30 जून को बढ़ाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक मारन 1 जुलाई को दिल्ली में जांच में शामिल हुए थे, लेकिन एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में सिलेंडर धमाके को कवर करने गई एक महिला पत्रकार के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की। कैमरे में कैद हुई घटना में कुछ लोगों को महिला पत्रकार को घेरते हुए और एक युवक को उनके साथ बदसलूकी करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने एक आरोपी सलमान शेख को पकड़ लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। प्रेस क्लब के सचिव ने पत्रकारों पर बढ़ते हमलों पर चिंता जताई है, साथ ही ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़े कानून की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरधारी लाल डोगरा की 100वीं जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू जा रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय में गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उनके साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली, सूबे के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस नेता डॉक्टर कर्ण सिंह, PMO में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और राज्यपाल NN वोहरा भी होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन की राजस्थान यात्रा पर है। आज वो जयपुर में है, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे। गुरुवार को उन्होंने हनुमानगढ़ जिले के खोटनवाली गांव से अपनी पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा के बीच राहुल ने रैली को संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि PM कहते थे कि वो न खुद भ्रष्टाचार करेंगे और न किसी को करने देंगे, लेकिन सब जगह भ्रष्टाचार है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस गरीबों, किसानों की पार्टी है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी।
संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार 8 नए बिल लाएगी। सरकार ने 11 लंबित विधेयकों को भी इस सत्र में पास कराने का मन बना लिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने तमाम मंत्रियों के साथ माथापच्ची करने के बाद इस बाबत अंतिम फैसला लिया। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री सदानंद गौड़ा, नजमा हेपतुल्ला, हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी सहित कई मंत्री मौजूद थे। नए विधेयकों में रोड ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी बिल, महिलाओं के पंचायतों और स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित 2 बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल प्रमुख हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि वो जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के उस आरोप को खारिज कर दिया है कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े छुपा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को ये फैसला लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र राज्य सरकारों के पाले में डालते हुए कहा कि जातियों का तफसीली ब्यौरा अभी राज्यों को देना है। राज्यों की रिपोर्ट आने के बाद ही ये आंकड़े जारी किए जा सकते हैं। हालांकि ये आंकड़े कब जारी किए जाएंगे, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार में महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे और चिक्की मामले से जुड़े दूसरे लोगों को नोटिस जारी किया है। पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ के चिक्की घोटाले का आरोप है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि पंकजा पर लग रहे इन आरोपों के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई थी और हमलावर विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। वहीं सरकार का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। FTII छात्रों के समर्थन में अब सलमान खान और उनके पिता सलीम खान भी आ गए हैं। सलमान ने कहा कि चौहान को विरोध के बाद छात्रों की बात मान लेनी चाहिए। सलमान ने कहा कि गजेंद्र चौहान को छात्रों की सुननी चाहिए क्योंकि छात्रों ने इस उद्योग को बनाया है। तो सलमान खान के पिता सलीम खान ने कहा कि अगर छात्र उन्हें नहीं चाहते तो उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए। Appointment of this chairman Gajendra Chauhan. Anything you have to say? Well, I think then he should listen to the students. Because the students have made our industry what the industry is, most of them. वहीं छात्रों ने 35 दिन से चल रही हड़ताल को जारी रखने की बात कही है, जिन्हें संस्थान ने निकालने की चेतावनी दी थी। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के बावजूद भारत पड़ोसी देश से बातचीत के लिए तैयार है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फायरिंग जारी रखी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इससे पहले लगातार सीज फायर तोड़ रहे पाकिस्तान को जवाब देने की रणनीति पर विचार करने के लिए गुरुवार को नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में इमरजेंसी मीटिंग हुई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बुलाई इस मीटिंग में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया। बता दें कि पाकिस्तान ने बीते 24 घंटे में 2 बार और इस महीने में अब तक 7 बार सीज फायर तोड़ा है। भारतीय ड्रोन को सीमा पर अपनी जमीन में मार गिराने का झूठा दावा कर रहा है पाकिस्तान। सेना सूत्रों के मुताबिक वो ड्रोन पाकिस्तान का ही है और अपनी गलती छुपाने के लिए ISI ने भारत पर झूठा आरोप लगाया है। सेना सूत्रों के मुताबिक चीन में बना ये ड्रोन दरअसल पाकिस्तान का है और सीमा पर हादसे का शिकार हो गया। लिहाजा शर्म से बचने के लिए पाकिस्तान ने भारत पर इल्जाम मढ़ने की साजिश रच दी। आपको बता दें, इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय राजदूत को तलब किया। 9 लाख की घड़ी बांधने के बाद सुर्खियों में आए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह हरियाणा विधानसभा के सबसे बड़े डिफॉल्टर साबित हुए हैं। RTI से हुआ खुलासा। महंगे जूते पहनने और 9 लाख की घड़ी बांधने का दावा करने वाले ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र विधानसभा के सबसे बड़े डिफॉल्टर्स की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने विधानसभा से लाखों रुपए का हाउस लोन और कार लोन लिया हुआ है, वो भी महज 4% की ब्याज दर पर। हैरानी की बात तो ये है कि वो लोन लेने के बाद भूल ही गए कि उन्हें पैसे वापस भी करने हैं। उनके साथ कई अन्य विधायक भी डिफॉल्टरों की श्रेणी में शामिल हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार राजधानी में गरीबों के लिए आम आदमी कैंटीन खोलेगी। इस कैंटीन में 5 से 10 रुपए में खाना दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सस्ता खाना खिलाने वाली जन आहार योजना को आम आदमी कैंटीन का रूप दे दिया है। पार्टी नेता आशीष खेतान ने कहा कि दिल्ली सरकार ये कैंटीन तमिलनाडु में चलाए जा रहे अम्मा कैंटीन की तर्ज पर खोलेगी। पहले इसे कुछ सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में खोला जाएगा, इसके बाद ऐसी कैंटीन पूरी दिल्ली में खोली जाएंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह के भ्रष्टाचार के मामले की जांच CBI को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के पिछले साल दिसंबर में दाखिल की गई याचिका पर यह आदेश जारी किया है। इससे पहले यादव सिंह के ठिकानों पर की गई आयकर विभाग की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था। इतना ही नहीं, यादव सिंह के परिवार और रिश्तेदारों पर भी गंभीर आरोप हैं। यूपी की फैजाबाद जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर खान मुबारक का एक और वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया।
जेल में मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में खान मुबारक ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर उस पर जेल में हमला हुआ तो खाकी और खादी दोनों को नहीं बख्शा जाएगा। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में माफिया डॉन छोटा राजन के करीबी खान मुबारक ने कहा कि दाऊद इब्राहिम के लोग और एसपी से जुड़े नेता उसकी जान लेना चाहते हैं और उसको निशाना बनाने की फिराक में हैं। बताया जा रहा है कि मुबारक का ये वीडियो 7 जुलाई का है। इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने कहा है कि राज्य सरकार का कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं है। मुंबई बम धमाके में फांसी की सजा पाए याकूब मेमन को गिरफ्तार करने वाले सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर शांतनु सेन ने दावा किया है कि दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम भी सीबीआई की गिरफ्त में आ गया था, लेकिन एक ही रात में सब कुछ पलट गया। शांतनु सेन ने कहा कि अनीस इब्राहिम को इंटरपोल बहरीन ने पकड़ लिया था। मार्च अप्रैल 1996 में हमने उसे कस्टडी में ले लिया, लेकिन अगले दिन सुबह जब हम उसे लेने गए तो पता चला कि उसे शारजाह में अंजाम दिए गए किसी अन्य अपराध के लिए वहां की पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस की जांच में जुड़े शांतनु सेन ने यह भी कहा कि याकूब मेमन के साथ कोई डील नहीं हुई थी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास पर त्रयंबकेश्वर कुंभ के दौरान एक साध्वी ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली साध्वी त्रिकाल भवंता का कहना है कि ध्वजारोहण के दौरान महंत ज्ञानदास ने बदसलूकी की कोशिश की। साध्वी का कहना है कि इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मंच पर मौजूद थे। साध्वी ने आशंका जताई है कि महंत ज्ञानदास उनकी हत्या करवा सकते हैं। इस आरोप पर महंत ज्ञानदास ने कहा कि हम कोई मंत्री और जिला मजिस्ट्रेट नहीं है। अगर साध्वी जी कह रही है तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और हमें जेल भेज देना चाहिए। भारतीय वायुसेना का एक ड्रोन गुरुवार को जैसलमेर में क्रैश हो गया। ड्रोन एक गांव में गिरा। हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ड्रोन गिरने के बाद हुए धमाके की वजह से लोगों में दहशत जरूर फैल गई। एयरफोर्स ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। 3 महीने पहले भी जैसलमेर से उड़ा एक यूएवी बाड़मेर जिले में क्रैश हो गया था। सीमा पर निगरानी के लिए ऐसे यूएवी या ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में मोगा जिले के कोटला मेहार सिंह वाला गांव में एक ग्रंथी ने 2 लड़कियों सहित 5 लोगों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। 5 शव एक घर के कमरे में और ग्रंथी का शव बाहर पड़ा मिला। शव के पास सल्फास की गोलियां भी पाई गई। जिस कमरे में शव मिले उसे ग्रंथीपाल सिंह ने किराए पर लिया हुआ था। ग्रंथी ने बुधवार को पाठ के लिए गाँव वालों को बुलाया था। पाठ पूरा होने के बाद उसने 2 लड़कियों को रोककर अन्य सभी को भेज दिया। मुंबई के विक्रोली इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आरोप है कि 4 साल के बच्चे को मां के प्रेमी ने लोहे की गर्म रॉड से जलाया। बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसका पैर टूट गया। मामले का पता चलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्चे की मां का तलाक हो चुका है और वो अपने प्रेमी के साथ ही रह रही थी। आसपास पड़ोस में रहने वाले लोगों का भी यही कहना है कि पीड़ित बच्चे की मां और उसके प्रेमी में हमेशा झगड़ा होता रहता था। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर आजकल लॉर्ड्स के मैदान में नेट प्रैक्टिस करते देखे गए हैं। 15 साल के अर्जुन आजकल यहां बॉलिंग की प्रैक्टिस करते नजर आए। लोढ़ा कमेटी के कड़े फैसले के बावजूद बीसीसीआई कोई गलती मानने को तैयार नहीं है। आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा है कि ये एक ठोस लीग है। अगला सीजन 8 टीमों के साथ ही शानदार तरीके से होगा। आपको बता दें कि लोढ़ा कमेटी ने मय्यप्पन और कुंद्रा के दोष की सजा उनकी टीमों को देते हुए चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया है। शुक्ला ने कहा कि कई विकल्प मौजूद हैं और हम इन सब पर रविवार को बैठक में चर्चा करेंगे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला T20 मुकाबला आज खेला जाएगा। हरारे में ये मैच भारतीय समय के मुताबिक 4:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले वनडे सीरीज में भारत 3-0 से क्लीन स्वीप कर चुका है। आज रिलीज हो रही सलमान खान की चर्चित फिल्म बजरंगी भाईजान पाकिस्तान में भी रिलीज होगी। ये पहली बार है जब खान तिकड़ी में से किसी खान की फिल्म भारत और पाकिस्तान में एक साथ रिलीज हो रही है। सलमान खान ने आज रिलीज होने जा रही अपनी चर्चित फिल्म बजरंगी भाईजान को देखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से गुजारिश की है। सलमान ने ट्वीट कर कहा है कि मैं प्यार और आदर करूंगा अगर इंडो पाक दोनों देशों के प्रधानमंत्री बजरंगी भाईजान देखें, क्योंकि बच्चों के प्रति प्यार हर सरहद से ऊपर है। सलमान खान ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी और नवाज शरीफ को भी टैग किया है। अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने बजरंगी भाईजान फिल्म देखने के बाद इसे सलमान का सर्वश्रेष्ठ किरदार बताया। क्या अब तक के सलमान की करियर का ये बेस्ट रोल है अकॉर्डिंग टू यू? Yeah, I think so.
It is not one of the best, probably the best actually. ईद से ठीक पहले शाहरुख खान ने अपनी अगली फिल्म रईस का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है। फिल्म के पोस्टर में शाहरुख दाढ़ी में नजर आ रहे हैं और उस पर टैगलाइन है, बनिए का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग। राहुल ढोलकिया ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और इसमें उनके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आएंगे। बनिए का दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग।